Hello dear students. So today I am going to start the new chapter of class 9, that is coordinate geometry. ठीक है, तो coordinate geometry में क्या होता है, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट से मीनिंग क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, तो ये अपने थोड़ा बहुत इट में पढ़ा है, बट मेन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मतलब पोजीशंस डिजाइन करना, पोजीशंस बताना. ठीक है, कि जैसे कि हम नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 0 इज द नंबर, टुवर्ड्स 0 के राइट साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स लाइक दैट, एंड हियर नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, ये नंबर लाइन पर हम जो नंबर्स को रो शो करते हैं, तो ये यहाँ से इनफाइनाइट तक जा सकता है, यहाँ से भी माइनस इनफाइनाइट तक जा सकता है. तो इसको हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन. ठीक है, ये वन डायमेंशन में हमें इस तरह से हम मेजर करते हैं, जैसे लेंथ मेजर करना है तो इस तरह से आप दिखा सकते हो. ठीक है, अब इसी को अगर हम यही जो लाइन है अगर इसको वर्टिकल में भी रिप्रेजेंट कर दें, वर्टिकल से मतलब है इस तरह से, ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये 90 डिग्री पर वर्टिकल है. ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम अगेन वही 0, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये दोनों लाइन का मीटिंग पॉइंट. इस लाइन का मतलब यानी कि जो नंबर लाइन को वर्टिकल में भी रिप्रेजेंट कर दें तो ये होगा आपका इस तरह से 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, नीचे में नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, तो 2 डायमेंशन में आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि अगर मान लो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में ये जो है लेंथ है और ये आपका ब्रेड्थ, या तो इस ब्रेड्थ को आप वर्टिकल में दिखा रहे हो और लेंथ को हॉरिजॉन्टल में दिखा रहे हैं. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से मतलब ये जो आपका इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस. ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज वाई एक्सिस. सो वाई डैश एक्स एक्स डैश, ये यहाँ पर राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स लाइक दैट. ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी ये बोल सकते हो प्लेन को डिवाइड कर सकते हैं, या इस तरह से हम लोकेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को. ठीक है, एनी पॉइंट ऑन नंबर लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन. उसको किसी भी पॉइंट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है कि 2,3 कहाँ है. ठीक है, 2,3 कहाँ है तो उसको मैं इसमें दिखा सकता हूँ. ठीक है, उसको दिखाने से पहले हम देखते हैं किसी भी पॉइंट की लोकेशन को हम कैसे दिखाएंगे. पॉइंट की लोकेशन x, y से, वेयर x, y का मीन क्या है, x, y से दिखाने का मीनिंग क्या है, x इज, इट इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट, या इसको हम ये बोल सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से मीनिंग है ये वाला पॉइंट, मीटिंग पॉइंट, ओरिजिन इज 0. ठीक है, और इट इज कॉल्ड अब्सिसा. ठीक है, तो x को ये बोलते हैं. सिमिलरली y को क्या बोलते हैं, y इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट और वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और इट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. तो यहां पर इस तरह से दिखा देंगे. लाइकवाइज आप ये बोल सकते हो, जैसे अगर मुझे किसी पॉइंट को, जैसे मैंने बोला 2,3 को रिप्रेजेंट करना है तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है, इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं. तो 2,3, 2 मीन्स अगर x, y से कंपेयर करोगे तो x मीन्स 2, y मीन्स 3. ठीक है, तो x क्या है, 2 मीन्स ये वाला x एक्सिस पर जो पॉइंट है, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो. ठीक है, 90 डिग्री पर, और 2,3, y3 है तो 3 से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों जहां मीट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है इट इज कॉल्ड 2,3 पॉइंट.
ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 2,3 पॉइंट। लाइकवाइज अगर किसी पॉइंट जैसे मैंने बोला -2, इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो x इसको लेना है x, इसको लेना है y, x -2 ये होगा, y -2 ये होगा। ये जो पॉइंट है इसको मीट करा दो तो ये जो पॉइंट आएगा -2 लाइकवाइज आपको जैसे पॉइंट लेना है -3, -2, x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। -3 ये है यहाँ से वर्टिकल लाइन और 2 यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो पॉइंट है दैट इज -3, 2, ठीक है। लाइकवाइज 4, -1, x4 मीन्स ये -1 y में ये, तो ये होगा 4, -1। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट को आप यहाँ पर ग्राफ में, ये इसको हम बोल देते हैं ग्राफ या इसको ही हम बोल देते हैं कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, बिकॉज ये जो पॉइंट की पोजीशन है हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट की लोकेशन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये लाइंस ने इस पूरे रीजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज सेकंड पार्ट, दिस वन इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। ये लाइन इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है अगर इसको हम कंसीडर करें तो इसमें x का जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर x का कोई भी पॉइंट आएगा तो उसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये 0 के राइट साइड में है, यहाँ पर सारा x पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव। सिमिलरली y क्या होगा, y भी अपसाइड, y का मतलब क्या होता है, ये वाला लाइन ऊपर वाला, तो यहाँ पर ये जो y है ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। लाइकवाइज अगर इसको सेकंड में देखें, सेकंड वाले पार्ट में, तो इस पार्ट्स को हम नाम बोल देते हो, पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। इन पार्ट्स को, क्योंकि जब भी कभी आप एक किसी क्वाड्रेंट का मतलब, जैसे मैंने एक एप्पल को 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो इट इज कॉल्ड 1/4 पार्ट और क्वाड्रेंट पार्ट, ठीक है। क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो पॉइंट है प्लस प्लस, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उन सब पॉइंट्स का लोकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, उन सब का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ से आपने ये एक पॉइंट लिया तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 5,4, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट 4,5, नॉट 5,4, क्योंकि x का क्या है 4, y का 5। तो जब भी लोकेट करना है हमेशा x, y से लोकेट करना है, y, x से नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा नेचर आ रहा है, ये देखो नेगेटिव पॉइंट और इसका माइनस साइन है, इसका पॉजिटिव, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में x होता है नेगेटिव, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव x होगा, इसलिए यहाँ पर नेचर होगा माइनस प्लस, ठीक है। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज माइनस प्लस। लाइकवाइज थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसमें दिख रहा है लेफ्ट साइड में नेगेटिव और y डाउन साइड में है ओरिजिन से, तो वो भी नेगेटिव, इट मींस यहाँ कैसा नेचर आएगा, माइनस माइनस। यहाँ पर ओरिजिन से राइट साइड में है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है माइनस माइनस प्लस माइनस शो होगा। तो नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अगर किसी कोई कोऑर्डिनेट दिया है, आपको बोला है, जैसे कि मैंने बोला 5,-3, इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं प्लस माइनस मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। आपको अगर क्वाड्रेंट पूछा है किस क्वाड्रेंट में होगा तो डायरेक्ट बता सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो ये इस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। सम कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि उनको रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने बोला 3 के कोऑर्डिनेट बताओ, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट, बिकॉज इस सिस्टम में कहीं पर भी कुछ भी हो उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे ही,
ठीक है, कोई भी पॉइंट हो उसका कोऑर्डिनेट्स तो होगा, उसकी पोजीशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 3 को रिप्रेजेंट करना है तो 3 का मतलब क्या होगा, ये x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है तो इसका x डिस्टेंस तो 3 है, दिखाई दे रहा है। y डिस्टेंस क्या है, y डिस्टेंस मींस वर्टिकल डिस्टेंस, ये ना तो ऊपर है ना नीचे है ओरिजिन से, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ना ऊपर है ना नीचे है, ओरिजिन में ही है, तो ये होगा 0, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 3,0। इसी तरह से आप जो भी पॉइंट x एक्सिस पर होगा उसका आप कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, जैसे इसका कोऑर्डिनेट -1,0, इसका -2,0, -3,0, कुछ और भी पॉइंट्स फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, जैसे एग्जैक्टली मिडिल 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट क्या होगा 0.5, तो यू कैन से 0.5,0 दिस पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट, इसमें अगर कोई पॉइंट y कोऑर्डिनेट पर हो, सॉरी y एक्सिस पर हो, तो उसमें क्या होगा, जैसे ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, तो x एक्सिस से हॉरिजॉन्टल, x कोऑर्डिनेट मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो हॉरिजॉन्टल में ना तो इधर है ना इधर है, एग्जैक्टली यहाँ पर है, तो x कोऑर्डिनेट होगा 0, y कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है वर्टिकल डिस्टेंस 5, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0,-1, ये क्या होगा फिर ओरिजिन को आप समझ गए होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0, ना तो राइट साइड ना लेफ्ट साइड, एग्जैक्टली मिडिल 0,0, 0 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0, x भी 0 y भी 0। ठीक है, इस तरह से तो जो भी पॉइंट x एक्सिस पर आएंगे उसके लिए आप बोल सकते हो y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होगा। द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, likewise the point lies on y axis has x coordinate equal to 0। इस पे जो भी पॉइंट लेंगे उसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकता है, जब कोई भी कोऑर्डिनेट बताना है यहाँ में, जैसे ये -2, 0,-2, ये वाला पॉइंट क्या होगा 0,-2। तो इस तरह से आप पॉइंट्स को दिखा सकता है, लोकेट कर सकता है अच्छे से, और इस नॉलेज के बेसिस पर आप आराम से अच्छे से आप पूरा का पूरा जो है 3.1, 3.2, 3.3 सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे कि आपको एक ग्राफ दिया है जैसे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। सो लेट्स हियर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि आपको ये मार्क किया है A, B, C, D, E, F, G, G, H, इस तरह से पॉइंट्स को मार्क किया है और आपको बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, इन सब के कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स शो करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखो यहाँ से ध्यान से, X कोऑर्डिनेट क्या दिखाई दे रहा है, X A का 3 और y कोऑर्डिनेट 2, तो ये होगा 3,2। ठीक है, ये भी पूछ सकता है इसका अब्सिसा क्या होगा, a का अब्सिसा बताओ, तो a का अब्सिसा क्या होगा 3, a का ऑर्डिनेट क्या होगा 2। ठीक है, लाइकवाइज जैसे h के कोऑर्डिनेट दिखाना है, x एक्सिस पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, ऑर्डिनेट ऑफ द h इज 0 एंड अब्सिसा ऑफ द h इज 4। इस तरह से आप बता सकते हैं। f का दिखाना है, f ये जो है y एक्सिस में है तो इसका क्या होगा, f y एक्सिस में है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 5 इजीली। ठीक है, देख करके दिखाना है। यहाँ पर जैसे कि c है, c कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका x जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, दिखाई दे रहा है -2 एंड दैट इज y इज 1, -2,1 y कोऑर्डिनेट। लाइकवाइज d को अगर शो करना है तो दिख रहा है -3, तो ये दोनों इक्वल। b को दिखाना है तो ये क्या होगा, x कोऑर्डिनेट पहले x लिखना है फिर y, पहले x इज 2, y इज -4। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। लाइकवाइज g पॉइंट दिखाना है, g को क्या देखेंगे, y एक्सिस में है तो 0, x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज -1, e का क्या होगा, e का -1,
0, एक्स एक्सिस में है तो -1, 0 ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन को देख करके उसके आंसर्स कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट करें।